हेलो दोस्तों। देखिए आज मैं आपसे इस बहुत ही सुंदर प्लांट के बारे में बात करूंगी जो कि एस्पैरागस फर्न। तो देखिए ये रूट बाउंड हो गया है और मैंने पहले भी इस पॉट में, ये मेरे 7-8 पॉट हैं सेरेमिक के, इसमें मैंने ये लगाया था बहुत छोटा सा। देखिए कितना बुशी हो गया है, ये पॉट तो दिखता ही नहीं है। तो और ये एस्पैरागस फर्न जो है ना बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और इसकी 3-4 वैरायटी होती हैं। एक ये वाला है, एक और भी आता है उसमें कांटे कांटे से चुभते हैं, लेकिन ये इसकी पत्तियां बहुत सॉफ्ट और शाइनिंग वाली होती हैं, वो चुभती नहीं है छूने पे। तो ये रूट बाउंड हो गया है। तो हम कोई भी रिपोर्ट करते हैं तो फरवरी मार्च या ये अभी इस मौसम में रेनी सीजन में करते हैं तो हमारी प्लांट्स डिवाइड भी हो जाते हैं 1 से 2, 2 से 4 और प्लांट हमारा मरता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होता। तो मैंने सोचा है इस बार जितने भी मेरे हैं वो सब मैं करती हूँ। अब देखिए इस टाइप के जो पॉट होते हैं ना, इसमें कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए। से स्ट्रेट स्टिक वाले, कोई डंडी वाले जो पौधे होते हैं स्ट्रेट, वो आप लगाइए, क्योंकि इसको रिपोर्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसकी रूट जो होती है अंदर पाउंड हो जाती है, वो निकलती ही नहीं है। और ये सेरेमिक का पॉट है, कॉस्टली भी आता है, तो टूटने का डर रहता है। तो देखिए बहुत ही मुझे इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने एक बार और भी इस तरह के पॉट से रिपोर्टिंग की थी जेड प्लांट की। तो मैं कभी भी राय नहीं दूंगी कि आप इस शेप के पॉट लीजिए। इसको निकालने में मेरा थोड़ा सा डैमेज होगा प्लांट, मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छे निकल आए ये। तो एक तो ये पॉट, सेरेमिक के पॉट सुंदर लगते हैं, लेकिन इस शेप वाला पॉट कभी नहीं लेना चाहिए। लें तो इसमें इस टाइप के पौधे ना लगाएं जो रूट बाउंड हो जाते हो जल्दी। और इसको मेरे ख्याल 1 साल हुआ होगा, पिछले सीजन में मैंने बहुत छोटी सी लगा दी थी इसकी डंडी, और अभी देखिए पूरा बुशी हो गया है। अब इसको मैं इसमें से निकाल रही हूँ। तो ये एस्पैरागस फर्न है जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इस पॉट में लगा हुआ है, तो पॉट इसका चारों तरफ मैं फैला दूंगी तो ये पॉट दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे ही हैंगिंग बास्केट में, अब देखिए ये डैमेज है। आप इसमें छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं, छोटे छोटे, वो वाटर फिल्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए वो होना ज़रूरी है। आप इसकी कटिंग लगाएं या डिवाइड करें, इसको कटिंग से तो लगा ही नहीं सकते। देखिए इसमें ये जैसे ये है ना, इसका छोटा सा ट्यूब होता है, ये पानी से फिल्ड होता है, वाटर फिल्ड, इसीलिए ये पानी से भरे होते हैं, इसीलिए इनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये 4 से 6 से 8 दिन तक भी बिना पानी के आराम से रह लेंगे। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और ये एस्पैरागस फर्न जो होता है, ये पूरे साल भर अच्छे से चलने वाला पौधा है और इसको आप इजीली डिवाइड करके बहुत सारे बना सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ, और इसको सन लविंग प्लांट है, इसको आप फुल सन में रखिए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इतना शाइनिंग वाली इसकी लीव्स होती हैं, और आप इसको इंडोर में 2 से 4 दिन रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं कि आपने 8 से 6 दिन अंदर ही रखा हुआ है, 10-15 दिन। तो मैं ऐसा करती हूँ ना, इसके 2-4 पॉट बना के रखती हूँ। उसको अगर मुझे अंदर डेकोरेशन के लिए रखना है, देखिए इस तरह से होते हैं, इसमें ये इसके ट्यूबर्स होते हैं, ये जो वाटर फिल्ड होते हैं, इसका होना ज़रूरी है इसको डिवाइड करने के लिए। आपको अगर दूसरा पौधा बनाना है तो आप इस तरह से बहुत सारी डिवाइड कर दीजिए, बहुत सारे, और छोटे छोटे पॉट में लगा दीजिए, छोटे या बड़े में। ये बहुत ही जल्दी पूरा पौधा, ये पूरा पॉट भर देता है एकदम। इस तरह से ये होना ज़रूरी है इसमें, इतना इसकी सिर्फ आप डंडी लगाएंगे तो वो नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अब ये निकलना शुरू हुआ है, और मुझे नहीं लगता इसमें से मिट्टी थोड़ी बहुत निकलेगी, पूरी ही रूट बाउंड हो गया है बहुत बुरी तरह से ये। तो इसकी केयर जो एस्पैरागस फर्न की बहुत सिंपल है, फुल सन में रखिए, कम पानी दीजिए, जब मिट्टी सूख जाए तब पानी दीजिए, और किसी खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप बस इसका पानी का और धूप का ध्यान रखिए, ठीक है। और इसको थोड़े दिन मैं अंदर रखती हूँ, तो 4-6 दिन बाद फिर मैं इसको बाहर रख देती हूँ। और आप ध्यान रखिए, जब देखिए निकलने तो लगाए, अब बस प्लांट मेरा डैमेज ना हो और पॉट ना हो, क्योंकि काफ़ी महंगे पॉट हैं ये तो। और ये मेरे वाइट कलर के मेरे फेवरेट भी हैं। देखिए ये पूरा इतना, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये पूरा वाटर फिल्ड होती हैं इसके ट्यूबर्स, इसको डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं इस तरह से। देखिए मैं 2 बास्केट में लगाऊंगी, तो मैंने 2 में इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर पूरी मिट्टी भरी हुई है, पूरी रूट्स ही रूट्स हैं इसमें। इसको खाली करके इसमें मुझे दूसरा पौधा लगाना है।
तो देखिए इस तरह से इसमें ये ट्यूबर्स है ना, आप इसको मिट्टी में लगा देंगे ना तो और प्लांट बन जाएंगे बहुत सारे। इसको ज़मीन पे लगा दीजिए, ज़मीन में बहुत सुंदर लगता है ये। या फैले हुए जो पॉट होते हैं, जैसे हम हर साल चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए पानी के लिए प्लेट लेके आते हैं, तो वो हर साल ख़राब हो जाती है, उसको फिर हम चेंज करते हैं, तो वो उसके अंदर मैं होल करके उसमें भी फ्लैट वाले में लगा देती हूँ। तो ये फ्लैट जैसे फ्लैट वगैरह होते हैं पॉट, उसमें बहुत अच्छे से चलता है ये। पूरा इसकी मिट्टी जो बनाई थी मैंने बहुत अच्छी थी वो। इसकी मिट्टी में आप जो 70 या 60% मिट्टी लीजिए और 10% रेता लीजिए, 10% इसमें वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद दीजिए, और बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा नीम खली और कुछ मिक्स कर दीजिए मिट्टी में। नीम खली, फंगीसाइड पाउडर, रेनी सीजन में फंगीसाइड पाउडर आप जब भी कभी वो करें, रिपोर्ट करें या कटिंग लगाएं तो फंगीसाइड पाउडर ज़रूर लगाएं, क्योंकि इन दिनों में रेनी सीजन में फंगस लग जाती है और प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो मिट्टी में आप मिला लें, सबसे अच्छा मिट्टी में ही मिला लें। पूरा निकल गया। अब इस मिट्टी को मुझे अलग करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। अभी तो रेनी सीजन में धूप नहीं निकल रही है, वरना सबसे अच्छा होता है इसकी ये जो धूप, मिट्टी अच्छी है, कहीं से ख़राब कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर 2 दिन की धूप लगा के फिर इसमें फंगीसाइड पाउडर और बाकी सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो मिक्स करने के बाद इसमें लगाएंगे तो प्लांट आपका बहुत अच्छा चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा रिपोर्ट करने में। लेकिन पता होता है हम गार्डनर्स होते हैं, तो मैंने पहले से ही काफ़ी सारी मिट्टी तैयार करके रखी हुई है, सुखा के उसमें सब चीज़ें मिक्स करके एक बड़े बकेट में भर के रखी हुई है। तो जब भी मैं नया प्लांट लगाती हूँ या रिपोर्ट करती हूँ तो वो वाली मिट्टी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन जैसे अभी ये मिट्टी है तो ये भी सूखी और अच्छी है, भुरभुरी है, तो मैं इसमें भी सब चीज़ें नीम की खली वगैरह मिक्स करके और मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और वैसे भी इस पॉट में मैं डफन का प्लांट लगाऊंगी, वो बहुत रफ़ एंड टफ़ होता है, जल्दी मरता नहीं है, हर स्थिति में चल ही जाता है। तो देखिए ये है नीम की खली जो कि मैं इसमें मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ ताकि फंगस ना लगे, और जड़ें इसकी बहुत अच्छे से जल्दी ग्रो करती हैं और बहुत अच्छे रहती हैं। और ये है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट जिसको कहते हैं। इससे ग्रीनरी बहुत अच्छी रहती है प्लांट्स में, प्लांट शॉक में नहीं जाता रिपोर्ट करते हैं तो, और बहुत अच्छा रहता है ये, एकदम प्लांट के लिए वरदान सा है ये मैग्नीशियम सल्फेट। हर आप 15-20 दिन में इसका लीव्स पे फॉलिएज स्प्रे कर सकते हैं। देखिए ये डफन का मैंने कटिंग लगाई थी एक स्टेम, और ये 1 महीना हुआ नहीं, इसकी रूट्स इतनी जल्दी कैसे, मतलब रेनी सीजन में पानी का कमाल है, ये जो नाइट्रोजन रिच पानी आता है ऊपर से, उसकी इतनी जड़ें जल्दी बढ़ जाती हैं। मैं इसमें पूरा ही इस तरह से इसको लगा दूंगी, और देखिए इसकी दूसरी लीव्स भी नई निकल रही है डफन की, तो ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रो होगा। और ये छोटे पॉट में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है डफन का, और इंडोर प्लांट भी है, इसको आप इसको सनलाइट या अंदर रख सकते हैं।